स्वागत। आज हमारे पास ना विश्लेषण के लिए एक काफी दिलचस्प दस्तावेज आया है। ये असल में किताब टॉक्स नाम के किसी शो की स्क्रिप्ट लगती है और ये स्क्रिप्ट डॉक्टर वेन डायर की जो मशहूर किताब है योर एरोनियस जोन्स उस पर आधारित लग रही है। तो आज हमारा काम है इस स्क्रिप्ट को परत दर परत खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रिप्ट इन एरोनियस जोन्स मतलब वो मानसिक बाधाएं जिनकी डायर बात करते हैं उन्हें कैसे दिखाती है और हाँ, इन बाधाओं से निकलने का रास्ता क्या सुझाती है स्क्रिप्ट। और ये भी देखना होगा कि ये स्क्रिप्ट डायर के जो असल विचार हैं उनकी गहराई या बारीकियों को कितना पकड़ पाती है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा। सवाल कुछ यूं है, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप अपने ही ख्यालों की एक तरह की जेल में बंद हैं? मतलब लगातार चिंता करना या किसी पुरानी बात का पछतावा या फिर ये डर कि भाई दूसरे क्या सोचेंगे। स्क्रिप्ट कहती है कि ये जो एहसास है ना, ये असल में उन मानसिक जालों का संकेत हो सकता है जिन्हें तोड़कर सच्ची आज़ादी मिल सकती है। तो चलिए इसी स्क्रिप्ट के आईने में इन मानसिक जालों की दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। ओके, तो इसे खोलते हैं जरा। स्क्रिप्ट के मुताबिक डॉक्टर डायर इन मानसिक बाधाओं को एरोनियस जोन्स कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये हमारी सोच और हमारे व्यवहार के वो गलत या कह सकते हैं अतार्किक पैटर्न है जो हमें बेवजह की परेशानी, डर और दुख में उलझा देते हैं। ये स्क्रिप्ट इन जोन्स को कैसे परिभाषित कर रही है? स्क्रिप्ट कुछ खास तरह के जोन्स पर रोशनी डालती है। पहला है जिम्मेदारी लेने से कतराना। स्क्रिप्ट इसे ऐसे पेश करती है जैसे ये वो सोच है जहां हम चाहते हैं कि कोई और हमें रास्ता दिखाए, कोई और हमारे लिए फैसले लें, एक तरह की निर्भरता का जाल। पर क्या ये प्रस्तुति थोड़ी ज्यादा सरल नहीं लगती? असल जिंदगी में तो ये डर शायद और भी पेचीदा होता है। फिर स्क्रिप्ट बात करती है दोष बोध और चिंता की, मतलब गिल्ट और वरी। इसमें बताया गया है कि कैसे हम या तो गुजरे हुए पलों की गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं या फिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान होते रहते हैं। स्क्रिप्ट इसे भी एक ऐसे मानसिक जाल की तरह दिखाती है जो हमें वर्तमान से मतलब आज से काट कर रखता है। हाँ, यहाँ स्क्रिप्ट का फोकस एकदम साफ है। अतीत और भविष्य की ये जो पकड़ है वो हमें आज में जीने नहीं देती। और तीसरा अहम जोन जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में काफी प्रमुखता से है वो है दूसरों की मंजूरी की लगातार तलाश, अप्रूवल सीकिंग। यानी अपनी कीमत, अपनी खुशी इस बात पर टिका देना कि दूसरे हमें पसंद करते हैं या नहीं, हमारी तारीफ करते हैं या नहीं। स्क्रिप्ट इसे एक बहुत बड़ी रुकावट मानती है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट इन आम मानवीय भावनाओं को, जैसे डर है, चिंता है, दूसरों की राय का महत्व है, इन्हें जोन्स या जाल का नाम देकर एक एक ठोस रूप देने की कोशिश करती है। स्क्रिप्ट का नजरिया ये है कि ये सिर्फ कुछ देर की भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोच और व्यवहार में ना गहरे पैठ बना चुकी आदतें बन जाती हैं। और यही आदतें स्क्रिप्ट के अनुसार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असल खुशी के आड़े आती हैं। स्क्रिप्ट का इशारा बिल्कुल साफ है। अगर आप इन जालों को पहचान ले तो इनसे बाहर निकलना मुमकिन है। ये स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि वो हमारे अपने नियंत्रण में हो सकती है। बस जरूरत है इन मानसिक बंधनों को तोड़ने की। हालांकि यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या स्क्रिप्ट इन जोन्स की गहराई, मतलब उनके बनने के जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं, उन पर पर्याप्त रोशनी डालती है, या फिर वो महज लक्षणों का विवरण देकर आगे बढ़ जाती है? ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट का फोकस समस्या की पहचान और उसके समाधान पर ज्यादा है, न कि उसके मूल कारणों के विस्तृत विश्लेषण पर। बिल्कुल। और यहीं पर स्क्रिप्ट का फोकस बदलता भी है, जो इसे सिर्फ एक थ्योरी वाली चर्चा से आगे ले जाता है। ये हिस्सा वाकई दिलचस्प है। स्क्रिप्ट सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ देती, बल्कि डायर के हवाले से कुछ ठोस सीखें भी पेश करती है, जिन्हें अपनाकर वो कहती है इन जोन से बाहर निकला जा सकता है। स्क्रिप्ट इन्हें जीवन बदलने वाली सीखों के तौर पर प्रस्तुत करती है। इनमें सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख है अपनी जिंदगी की बागदौड़ मतलब कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में लेना। स्क्रिप्ट इसे बड़े जोरदार शब्दों में कहती है, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करें, अपने फैसले खुद लें और इस बात को समझें कि आपकी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन स्क्रिप्ट इसे मानसिक आजादी की नींव मानती है। मतलब ये मान लेना कि मेरी खुशी, मेरे दुख, मेरी परिस्थितियां, इनकी जिम्मेदारी मेरी है, दूसरों की नहीं। पर क्या स्क्रिप्ट इस बात पर गौर करती है कि कुछ परिस्थितियां तो वाकई हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं? शायद नहीं। इसका जोर पूरी तरह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उसके चुनाव पर ही है।
दूसरी बड़ी सीख जिस पर स्क्रिप्ट काफी जोर देती हुई दिखती है वो है दूसरों की मंजूरी या अप्रूवल की लत छोड़ना। देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, दूसरों की राय मायने तो रखती है, लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि जब ये जरूरत एक लत बन जाए, जब हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से आंकने लगे, तो ये एक खतरनाक जाल बन जाता है। स्क्रिप्ट बड़े काव्यात्मक अंदाज में कहती है कि इस आदत को छोड़ते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। ये बात सुनने में तो बहुत आकर्षक लगती है, पर सवाल ये है कि स्क्रिप्ट इसे अमल में लाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है या बस एक आदर्श स्थिति बताकर छोड़ देती है। तीसरा नुक्ता जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्तमान पल में जीना सीखें, प्रेजेंट मोमेंट लिविंग। स्क्रिप्ट इस पर बहुत बल देती है। उसका तर्क ये है कि हमारा ज्यादातर दुख या तो अतीत के पछतावों से जुड़ा होता है या भविष्य की चिंताओं से, और ये दोनों ही हमें अभी की सच्चाई और संभावनाओं से दूर ले जाते हैं। स्क्रिप्ट डाया को कोट करती है, आपकी सच्ची आज़ादी सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में है। ये एक शक्तिशाली विचार है, पर क्या स्क्रिप्ट इस बात पर ध्यान देती है कि वर्तमान में जीना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब वर्तमान खुद ही पीड़ादायक हो। और चौथी अहम सीख है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी आत्मस्वीकृति। इसका मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी अच्छाइयों, बुराइयों, सफलताओं, असफलताओं, सबके साथ, बिना किसी शर्त के। स्क्रिप्ट इसे सच्चा एम्पावरमेंट कहती है, यानी असली ताकत खुद को पूरी तरह अपनाने से ही मिलती है, न कि खुद को बदलने की वो जो अनथीन कोशिश होती है उससे। ये स्क्रिप्ट के सबसे सकारात्मक संदेशों में से एक लगता है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन सभी सीखों का निचोड़ जैसा स्क्रिप्ट पेश करती है वो यही है कि असली बदलाव और सच्ची खुशी का रास्ता अंदर से होकर गुजरता है। ये सीखें हमें ये सिखाती हैं कि कैसे हम बाहरी परिस्थितियों या अतीत के बोझ या भविष्य के डर को अपनी मानसिक शांति और खुशी पर हावी होने से रोक सकते हैं। स्क्रिप्ट का पूरा जोर इस बात पर है कि नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे चुनाव, सब कुछ। और वर्तमान क्षण पर स्क्रिप्ट का फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानती है कि बदलाव लाने की, एक्शन लेने की असली ताकत सिर्फ अभी में मौजूद है। अतीत गुजर चुका, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान वो मैदान है जहां हम अपनी सोच और आदतों पर काम कर सकते हैं। हालांकि एक बात है, स्क्रिप्ट जिस तरह से इन सीखों को प्रस्तुत करती है वो काफी हद तक व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पर निर्भर लगती है। ये बाहरी सामाजिक, आर्थिक या संरचनात्मक बाधाओं के प्रभाव को शायद उतना महत्व नहीं देती जितना कि व्यक्तिगत मानसिकता को देती है। हाँ, तो फिर प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, जिम्मेदारी लो, मंजूरी की परवाह मत करो, आज में जियो, खुद को स्वीकारो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें उतारा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि स्क्रिप्ट से विचारों की उड़ान भरकर नहीं रह जाती, बल्कि कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाती है। ये स्क्रिप्ट के एक्शन ओरिएंटेड होने का सबूत है। पहला कदम जो स्क्रिप्ट सुझाती है वो है रोजाना अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। माइंडफुलनेस। स्क्रिप्ट कहती है कि दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालकर आत्मचिंतन करें, शांति से बैठें और देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से जोन्स यानी कौन सी नकारात्मक सोच, डर या चिंताएं आप पर हावी हो रही हैं। स्क्रिप्ट इसे जागरूकता का पहला कदम मानती है। ये 10 मिनट का सुझाव प्रैक्टिकल तो लगता है, पर क्या इतना काफी है उन आदतों को पहचानने के लिए जो गहरी जड़ें जमा चुकी हैं? शायद ये एक अच्छी शुरुआत है कम से कम। दूसरा तरीका जो स्क्रिप्ट बताती है वो है अपनी नकारात्मक या सीमित करने वाली सोच को चैलेंज करना। स्क्रिप्ट का सुझाव है कि जब भी मन में कोई ऐसा विचार आए जो आपको रोके, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकती या लोग क्या सोचेंगे या मैं कभी नहीं बदलूंगी, तो उस पर सवाल उठाएं। स्क्रिप्ट कहती है, पूछो खुद से, क्या ये वाकई सच है? इस सोच का क्या सबूत है मेरे पास? क्या कोई और नजरिया हो सकता है? इस तरह सवाल पूछकर स्क्रिप्ट के अनुसार हम उन विचारों की पकड़ को ढीला कर सकते हैं। ये कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) के सिद्धांतों जैसा लगता है, जिसे स्क्रिप्ट ने सरल भाषा में पेश किया है। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप स्क्रिप्ट देती है, अपनी सीमाएं तय करना सीखें। बाउंड्रीज। हम अक्सर ना कहने में हिचकिचाते हैं, दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते रहते हैं, भले ही हमारी अपनी जरूरतें पूरी ना हो। स्क्रिप्ट कहती है कि अपनी ऊर्जा और समय की कदर करना सीखें, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ें। ये सीखना तो जरूरी है,
पर स्क्रिप्ट शायद इस बात पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताती कि ये सीमाएं विनम्रता और दृढ़ता के साथ कैसे तय की जाएं ताकि रिश्ते भी खराब ना हो। और आखिर में स्क्रिप्ट एक बहुत ही मानवीय पहलू पर जोर देती है, अपनी छोटी छोटी जीतों का भी जश्न मनाएं। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। जब भी आप किसी जोन को चुनौती दें, कोई नकारात्मक आदत छोड़ें या कोई सकारात्मक कदम उठाएं, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, उसे पहचानें और खुद की सराहना करें। स्क्रिप्ट का मानना है कि ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। ये एक तरह से पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का सिद्धांत है। ये एक अहम सवाल उठाता है, स्क्रिप्ट में बताए गए ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम उन बड़े और गहरे अरोनियस जोन्स को तोड़ने में असल में कैसे मदद करते हैं। यहीं पर स्क्रिप्ट का मुख्य संदेश शायद सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। जैसा कि स्क्रिप्ट में वेन डायर को उद्धृत किया गया है, आप आजाद हो सकते हैं, बस जरूरत है अपने मन के जालों, माइंड ट्रैप्स को पहचानने और उन्हें तोड़ने की। स्क्रिप्ट का नजरिया यह है कि ये बड़े मानसिक जल किसी एक झटके में नहीं टूटते। उन्हें तोड़ने के लिए लगातार सचेत प्रयास की जरूरत होती है, कॉन्शियस एफर्ट। हर बार जब हम अपनी नकारात्मक सोच पर सवाल उठाते हैं, हर बार जब हम बेवजह की चिंता को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान लगाते हैं, हर बार जब हम दूसरों की मंजूरी के बिना कोई फैसला लेते हैं, तो हम उस बड़े जाल की एक एक कड़ी को कमजोर कर रहे होते हैं। स्क्रिप्ट इसे एक सतत प्रक्रिया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में देखती है, जिसमें आत्मजागरूकता और छोटे नियमित कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये सवाल फिर भी बना रहता है कि क्या स्क्रिप्ट इन कदमों की निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखने की चुनौतियों पर, या जब प्रगति धीमी लगे तब हताशा से निपटने के तरीकों पर भी कुछ कहती है? शायद नहीं। ऐसा लगता है इसका फोकस प्रेरणा और एक्शन लेने पर ज्यादा है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? इस किताब टॉक्स स्क्रिप्ट के विश्लेषण से ये बात तो साफ है कि इसके अनुसार हमारे मन में बनने वाली ये बाधाएं, ये एरोनियस जोन्स सिर्फ काल्पनिक नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा की खुशी, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन, और यही स्क्रिप्ट का सबसे आशावादी संदेश है, हम इनके कैदी बने रहने के लिए मजबूर नहीं है। स्क्रिप्ट हमें विश्वास दिलाती है कि इन बाधाओं को पहचाना जा सकता है और फिर जिम्मेदारी लेने, मंजूरी की तलाश बंद करने, वर्तमान में जीने और खुद को स्वीकार करने जैसी सीखों को अपनाकर और रोजमर्रा के सचेत प्रयासों से इन्हें चुनौती दी जा सकती है। स्क्रिप्ट का अंतिम निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है, जिसे याद रखना चाहिए। आपकी खुशी, आपका निर्णय और आपकी आज़ादी अंततः सिर्फ आपके हाथ में है। ये स्क्रिप्ट पाठक या श्रोता को सशक्त महसूस कराने का एक स्पष्ट इरादा रखती है। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट हमें पूरी तरह से हमारे अंदरूनी मानसिक जगत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी अंदरूनी सोच और प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब होती है। यहाँ एक विचारणीय बिंदु जरूर उभरता है, जिस पर श्रोता आगे सोच सकते हैं। बाहरी दुनिया की वास्तविक चुनौतियों और सीमाओं को नजरअंदाज किए बिना सिर्फ अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को बदलकर किस हद तक सच्ची और स्थायी स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है? क्या स्क्रिप्ट अपने उत्साह में बाहरी यथार्थ की जटिलताओं को, मतलब जो रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको कहीं कम आंकती है? ये आंतरिक बदलाव निस्संदेह शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसकी अपनी सीमाएं हैं? और क्या सच्ची खुशहाली के लिए आंतरिक और बाहरी बदलावों के बीच एक संतुलन जरूरी है, जिस पर यह स्क्रिप्ट शायद उतना जोर नहीं देती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस स्क्रिप्ट को पढ़ने या सुनने के बाद मन में उठ सकते हैं, जिन पर आगे सोचा जा सकता है।